Hello friend, welcome back to my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the Indian Express न्यूज़पेपर। तो जैसा कि आपको पता है कि संडे के दिन कोई भी एडिटोरियल नहीं होता है, तो संडे के दिन किसी भी प्रकार के एडिटोरियल को डिस्कशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आता ही नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने देखा न्यूज़पेपर में, और ये एक यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा, और ये हर जगह आपके सिलेबस में मेंशन है क्लाइमेट चेंजेस के बारे में। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं क्रूशियल पार्ट है हमारे सिलेबस का, और अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं विद करंट अफेयर्स, तो ये आपका कहीं ना कहीं अपने आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करने में आपकी मदद करेगा। तो ये टॉपिक मुझे अच्छा लगा और मुझे लग रहा था कि ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, और आप भी हमें बताएं कि क्लाइमेट चेंज के बारे में आपने क्या क्या पढ़ रखा है और क्या चीज़ें आपने अभी तक उसको करंट से अपडेट किया है। क्योंकि क्या होता है कि जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो तो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसको जब आप करंट के साथ लिंक करते हैं तो जो मेन पढ़ाई होती है या जो मेन स्टडी होती है वो तभी होती है जब आप उसको करंट से लिंक कर लेते हैं। तो यही है आज के वीडियो में, तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, और हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहती है, यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर करो यार। इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, है ना, तो बस आप भी सपोर्ट करते रहिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। खैर चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। कहा जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट जो परिवर्तन है, इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हर किसी, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे बात हो रहा है कि राइजिंग टेम्परेचर, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, यहाँ पे कहा जा रहा है ड्विंडलिंग and natural resources and poor waste management are leading to problem that directly affect our lives। आइए दोनों को मीन समझ लेते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं क्या है पूरी न्यूज़। तो कहा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन सबकी जिम्मेदारी। कहा जा रहा है कि बढ़ते तापमान, वायु और जल प्रदूषण, घटते प्राकृतिक संसाधनों और खराब अपशिष्ट प्रबंधन में ऐसी समस्याएं पैदा हो रही हैं जो सीधे हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी न्यूज और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है खास इस पार्टिकुलर एडिटोरियल में। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है कि क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन ड्रामेटिकली affecting our lives over the past 2 decades. Environmentalists and green activities have been campaigning against the dangers of our nonchalant attitude. Endangered species, plastic pollution, and oil AQI levels are a result of climate change. We have always treated climate change as the responsibility of the environment because it did not affect our lives directly. We heard about in the news it was a conservation। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, इसी कुछ छोटा दिख रहा है आपको। हाँ चलिए अभी ठीक है। हाँ, तो आगे बताया जा रहा है कि कंजर्वेशन started with her colleagues, or maybe even a debate to keep the mood less frivolous, but till the threat was not heart wrenching we grew यहाँ पे एक मिनट में ये दिख नहीं रहा, ओके। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि accustomed टू नॉट केयरिंग अबाउट अ सोल्यूशन। आइए जान लेते हैं इसका हिंदी वर्जन क्या है यहाँ पे। तो देख सकते हैं, बात हो रहा है कि बताया जा रहा है कि पिछले 2 दशक से पर्यावरणित और हरित कार्यकर्ता हमारे अड़ियल रवैये के खतरों के लिए खिलाफ अभियान चलाते रहे हैं। आगे ये भी बताया जा रहा है कि लुप्त प्राय जो प्रजातियां होती हैं, प्लास्टिक प्रदूषण और उच्च एक्यू वाली AQI, मतलब आप कह सकते हैं कि जो काफ़ी उच्च IQ रखते हैं, तो उनके लिए बताया जा रहा है कि स्तर जलवायु परिवर्तन एक परिणाम है। हमने हमेशा जलवायु परिवर्तन को सरकार की जिम्मेदारी माना है क्योंकि इसका सीधा असर हमारे जीवन पर नहीं पड़ा है। हमने इसके बारे में समाचारों में सुना है। यह सहकर्मियों के साथ बातचीत शुरुआत थी, और यह शायद मूड को कम तुच्छ रखने के लिए एक बहस भी थी, लेकिन जब तक खतरा दिल दहलाने वाला नहीं था तब तक इस पर कोई समाधान या परवाह करने की कोई आदि नहीं हो गई।
तो देखो यहाँ पे बात ये हो रही है कि जैसे क्लाइमेट चेंज एक प्रकार से कह सकते हैं कि ह्यूमन के कार्यों का ही एक परिणाम होता है। तो हम लोग तब तक उसमें एक्शन नहीं लेते, तब तक कोई कार्य नहीं करते हैं जब तक कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हो जाती। तो ऐसा यहाँ पे संपादक के थ्रू बताया जा रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे देखेंगे, दिस थॉट प्रोसेस हैज़ ओवर however witnessed a dramatic turn in the last decade with air and water pollution affecting our children, unbearable heat waves causing loss of life, dwindling natural resources affecting inflation and poor waste management leading to the emission of deadly gases, all of which has personally affected us। आगे ये भी बात कर रही आ रही है कि while environmental activities have been persistently warning the public about the numerous dangers of ignoring the sign that Mother Nature is providing us, the glaring need to find a remedy is now being serviced by the media and proactively enforced by the judiciary। चलिए आगे थोड़ी बात कर लेते हैं। आगे कहा जा रहा है कि द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे एनजीटी बोला जाता है, वॉज इस्टेब्लिश इन 2010। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड फोरम फॉर द इफेक्टिव, आगे देखते हैं, यस, so effective disposal of a case pertaining environmental protection and to seek compensation for damage caused to people or property due to the violation of environmental laws। These action of the NGT served as a precursor that prompted other judicial body to do their part। Our judges have made it a common practice to impose penalties in form that are not just related to money। For example, penalties now include plantation of trees by the defaulting party or assisting in the cleaning the Yamuna river for 45 days for a complaint to be quashed। तो आइए इतना पहले समझ लेते हैं हिंदी वर्जन में क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि हालांकि पिछले दशक में इस विचार प्रक्रिया में एक नाटकीय मोड़ आया, जिसमें वायु और जल प्रदूषण हमारे बच्चों को प्रभावित कर रहा है। असहनीय गर्मी की लहरें जीवन को अस्त व्यस्त कर रही हैं, घटते प्राकृतिक संसाधनों से मुद्रास्फीति प्रभावित हो रही है और खराब अपशिष्ट प्रबंधन से घातक उत्सर्जन हो रहा है। गैसें, इन सभी ने हम सभी के व्यक्तिगत रूप से काफ़ी प्रभावित किया है। आगे ये भी कहा जा रहा है कि जबकि पर्यावरण कार्यकर्ता लगातार जनता को संकेतों की अनदेखी करने की कई खतरों के बारे में चेतावनी दे रहे हैं, जो प्रकृति हमें प्रदान कर रही है, एक उपाय खोजने की स्पष्ट आवश्यकता है। अब मीडिया द्वारा सेवित की जा रही है, इसे सक्रिय रूप से लागू किया जा रहा है, न्यायपालिका के थ्रू ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे ये भी कहा जा रहा है कि जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, की स्थापना 2010 में हुई, जो कि आप सबको पता ही होगा, में प्रभावी के लिए एक विशेष मंच प्रदान करने के लिए की गई थी। मतलब ये कहीं न कहीं पर्यावरण से रिलेटेड एक बॉडी है और ये पर्यावरण से को अवेयर कराने में मदद कराती है, लोगों को बताती है कि किस प्रकार से जो इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए उपयोगफुल है। तो ये उसके बारे में बताने का काम करती है। काम क्या है? ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटान और पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के कारण लोगों या संपत्ति को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग करना है। ये सारा काम एनजीटी का होता है। आगे कहा जा रहा है कि एनजीटी इन कार्यों ने एक अग्रदूत के रूप में कार्य किया है, जिसने अन्य न्यायिक निकायों को अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया है। हमारे न्यायाधीशों ने ऐसे रूपों को दंड लगाना एक समान प्रथा बना दी है, जो केवल पैसे से संबंधित नहीं है। उदाहरण के लिए, दंड में अब चूककर्ता पक्ष द्वारा वृक्षारोपण या सहायता करना शामिल है। मतलब इसमें ऐसा बता दिया गया है कि अगर आपने गलती करी है तो मतलब ऐसे डायरेक्टली आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि दंड के रूप में आप प्लांटेशन कर सकते हैं, आप इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे बताया जा रहा है। अब चलिए थोड़ा अब आगे चलते हैं।
वेल जस्ट अ मिनट, कुछ चीज़ें और रह गई हैं। आगे कहा जा रहा है कि शिकायत निरस्त करने के लिए 15 दिनों तक यमुना नदी की सफाई। जब आप अपना घर बना रहे हैं तो एक पेड़ को उखाड़ने का प्रयास करें और बिना अद्यतन प्रदूषण जांच करने के कार चलाएं और अपनी कार को धूम्रपान करें। ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि मतलब आप व्यक्तिगत रूप से पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अपने व्यक्तिगत लेवल पे काम करिए। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे इंग्लिश वर्जन में एक बार फिर से। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्राई अपरूटिंग टू ट्री व्हेन यू आर बिल्डिंग योर हाउस और ड्राइव अ कार विदाउट एन अपडेट पोल्यूशन चेक और स्मोक इन योर ओन कार, द फाइन्स विल मेक यू थिंक ट्वाइस। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वही बात है कि फाइन ना भर के आप पर्यावरण से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी आप अच्छा कर सकते हैं वो आप करें। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है कि अवर इन्वायरमेंटल लॉ हैव बीन मेटिकुलसली इनैक्टेड एंड रेगुलरली अमेंडेड टू डील विद अवर इग्नोरेंस। आगे की बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं the Water Prevention and Control Pollution Act and subsequent related act amendment are aimed at preventing and controlling water pollution, including restoration of water levels and collecting tax and says on water consumption for certain industrial activities। वहीं आगे की बात करें तो आगे ये भी बताया जा रहा है यहाँ पे The Air Prevention and Control Pollution Act aimed to structure solution for the hazardous level of air quality. Similar legislation and recent amendment deal with forest, wildlife, and biological diversity. Under the umbrella of Environment Protection Act, which aims to safeguard the environment, various rules and notification have been adopted that deal with e-waste management, plastic waste, by medical waste management, and handling of better batteries, manufacture, storage, and import of hazardous chemicals। आइए इसको देख लेते हैं एक बार। यस, कहा जा रहा है कि एमंग अदर्स, आगे ये भी कहा जा रहा है कि सेबी वर्क टू इनहांस द ESG डिस्क्लोजर, इट हैड लॉन्च द बिजनेस रिपोर्ट। यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख रखा है, दिख नहीं रहा थोड़ा अच्छे से, कोई बात नहीं। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इन में 2021 टू प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी। द रिपोर्टिंग वॉज, यहाँ पे कहा जा रहा है वॉलेंट्री फॉर 2021 to 22 यहाँ पे बताया गया है, एंड एम एट enabling companies to adopt to the new requirement. The reporting become mandatory for year 2022 to 23। और यहीं पे लास्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेल एक बार इसको इंग्लिश वर्जन में पढ़ लेते हैं फिर हिंदी वर्जन में समझने की कोशिश करते हैं। आगे कहा जा रहा है कि फिनटेक, क्रिप्टो, NFT एंड यूनिकॉर्न्स सीम टू be the latest buzz, but there are more tangible conversations that are happening around climate protection and sustainability, which are part of every conference, international meet, and policy making platform. Law firms with a progressive outlook and outreach have already established vertical that cater to enable individuals and companies in the adopting methodology and navigating through rapidly evolving environmental laws। तो लास्ट में देख सकते हैं आगे कहा जा रहा है कि एक्वायरिंग प्रोफिशिएंसी इन द फील्ड ऑफ environmental laws will be bankable investment, and the option include advising not just government bodies but pre-empty corporates in structuring and campaigning lobbies, dealing with current changes and activities, seeking legal course knowledge impacting sustainability or laws will be an invaluable demand for shaping the future of the world। तो ये क्लाइमेट के बारे में बताया जा रहा है, और यहाँ पे जो बताने वाले हैं आप देख सकते हैं उनको MS तानिया अहलावत जी हैं, तो उनके थ्रू ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। आइए हम लोग हिंदी वर्जन में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से कहा जा रहा है कि आपको 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। हमारी अज्ञानता से निपटने के लिए हमारे पर्यावरण कानूनों को सावधानी पूर्वक अधिनियमित किया गया है और यह नियमित रूप से संशोधित किया गया है। जल प्रदूषण
जैसे प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम और बाद के संबंधित नियमों और संसाधनों का उद्देश्य जल प्रदूषण को रोकना है, नियंत्रित करना है, जिसमें जल स्तर की बहाली और कुछ औद्योगिक गतिविधियों के लिए पानी की खपत पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि कर और उपकर एकत्र करना शामिल है। वहीं वायु प्रदूषण के लिए बात करें तो सेम चीज़ें यहाँ पे हैं। अधिनियम का उद्देश्य वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तरों के लिए समाधान तैयार करना। इसी तरह के कानून हाल के संशोधन से संबंधित है। वन्य जीव और जैविक विविधता पर्यावरण के लिए बात करें तो अधिनियम की छत्र छाया के तहत जिसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना है, विभिन्न नियमों अधिसूचनाओं को अपनाया गया है जो कई ई कचरा प्रबंधन, जैव चिकित्सा, अपशिष्ट बैटरी के प्रबंधन, हैंडलिंग, निर्माण और भंडारण से संबंधित है। और खतरनाक रसायनों, प्लास्टिक को यहाँ पे आयात करने की बात करें तो इन सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल रूप से हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देख सकते हैं प्लास्टिक कचरे का आयात करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड है। चलिए आगे थोड़ा चलते हैं और देख लेते हैं यहाँ से। आगे यहाँ से बताया जा रहा है, एक बार फिर से देखेंगे। आगे कहा जा रहा है कि दूसरों के बीच में सेबी ESG डिस्क्लोजर को बढ़ाने के लिए काम करता है, जिसमें स्थिरता के लिए एक संगठन की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए मई 2021 में बिजनेस रिस्पॉन्स सेलिब्रिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग लॉन्च की थी। रिपोर्ट 2021 और 22 के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक मिनट, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। यस, आगे कहा जा रहा है कि स्वैच्छिक थी। इसका उद्देश्य कंपनियों को नई आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाना था। वित्तीय वर्ष 2022-23 से रिपोर्टिंग अनिवार्य हो गई थी। आगे ये कहा जा रहा है कि फिनटेक, क्रिप्टो, NFT और यूनिकॉर्न नवीनतम चर्चा प्रतीत होते हैं, लेकिन जलवायु संरक्षण और स्थिरता के आसपास अधिक ठोस बातचीत हो रही है, जो दूर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय बैठक और नीति निर्माण मंच का हिस्सा है। प्रगतिशील दृष्टिकोण और पहुंच के साथ लॉ फर्मों ने पहले से ही ऐसे कार्यक्षेत्र स्थापित किए हैं जो व्यक्तियों और कंपनियों को कार्यप्रणाली अपनाने में सक्षम बनाते हैं और तेजी से विकसित होने के माध्यम से नेविगेट करना होता है। वहीं अगर लास्ट में बात करें तो कहा जा रहा है कि पर्यावरण कानूनों के क्षेत्र में दक्षता हासिल करना एक बैंक योग्य निवेश होगा और विकल्पों में न केवल सरकारी निकायों को बल्कि संरचना और प्रचार में पूर्व खाली कॉरपोरेट को सलाह देना शामिल है। मौजूदा परिवर्तनों से निपटने वाली लॉबी और राय और कानून सहारा चाहने वाले कार्यकर्ता स्थिर कानून को प्रभावित करने वाला जान का एक अमूल्य मार्ग होनी चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है बाय ऑथर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दुनिया के भविष्य को आकार देना, ये आज का यहाँ पे शीर्षक दिया गया है। सो ये था जलवायु परिवर्तन के बारे में एंड आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ से क्लियर हो चुकी होंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसको मैंने नहीं बताया, आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि जब आप अपना घर बना रहे हो या बिना अद्यतन प्रदूषण जांच के कार चला रहे हो तो एक पेड़ को उखाड़ने का प्रयास करें। आज न्यायपालिका द्वारा लगाया गया जुर्माना आपको 2 बार सोचने को मजबूर कर देगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप जब भी कभी कार चलाते हैं तो उसमें आप प्रदूषण फ्री आपने डॉक्यूमेंट बनाए हैं या नहीं बनवाए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट करती है कि किस प्रकार से आप इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक हैं, किस प्रकार से आप ह्यूमैनिटी के प्रति जागरूक हैं और क्लाइमेट चेंज को कम करने में आप कितना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हैं, कितनी आप अपनी रोल को प्ले कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के इस पार्टिकुलर न्यूज़ में बताई गई थी एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। एक बार मैं आपको फिर से बता दूंगा, इस यहाँ पे हिंदी वर्जन में लाना चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। आपको पता है मैं यहाँ पे सारे ही सेंटेंसेस को यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट कर देता हूँ और ये काफ़ी कठिन काम होता है, बट फिर भी आई ट्राई फॉर यू टू लर्न न्यू थिंग्स। सो चलिए फिर मैं यहीं पे वीडियो को एंड करूँगा और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।